अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमारे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में जेनेटिक्स की कई बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं, जिसमें मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके अलावा जेनेटिक्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लेक्चर 6 में मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक पहुंच चुके हैं। तो आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मतलब को। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंज होना। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंज होना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि एक कैरेक्टर का जो जीन होगा वो दूसरे कैरेक्टर के जीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट, अपनी मर्जी से क्या होगा, अपनी मर्जी से क्या होगा, वो अरेंज होगा। ये कहना चाह रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अब आइए इसकी स्टेटमेंट। ये तो मतलब बता दिया ना कि भाई एक कैरेक्टर का जो जीन होगा वो दूसरे कैरेक्टर के जीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपनी मर्जी से वो क्या कर सकता है, अरेंज हो सकता है। स्टेटमेंट: द फैक्टर्स ऑफ असॉर्टेड ट्रेट आर इंडिपेंडेंट इन देयर इनहेरिटेंस। ये कह रहा है कि ट्रेट मतलब कैरेक्टर, द फैक्टर्स ऑफ असॉर्टेड, जो अरेंजमेंट वाले जो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं ना भाई, एक प्लांट है उसमें एक टॉल हाइट का जो है वो जीन है, उसी के जो सीड है वो राउंड है या रिंकल है, उसी के जो सीड का कोटिलेटन का कलर है या वो ग्रीन है या वो येलो है। पी प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कह रहा है कि एक कैरेक्टर का जो फैक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर के फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो असॉर्टेड इंडिपेंडेंट इन देयर इनहेरिटेंस। आने वाली नस्ल में अपनी मर्जी से वो क्या होता है, ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, पूरे एग्जाम्पल से बताऊंगा। या इसकी दूसरी स्टेटमेंट सिंपल अल्फाज में: द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। एक कैरेक्टर का जो जीन होगा वो दूसरे कैरेक्टर के जीन के मुकाबले में क्या होगा, इंडिपेंडेंटली क्या होगा, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। अब ये समझाने के लिए अब हमने यहाँ लेने हैं दो कैरेक्टर। अगर आपको याद हो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाई थी, अब यहाँ हम करवाने जाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए ये स्टेटमेंट दोबारा समझाऊंगा, ये तो सिर्फ मतलब बताएं, पूरा जब सिनारियो क्लियर हो जाएगा फिर हम दोबारा इस पे आएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे। सबसे पहले बेसिक एक्सप्लेनेशन: डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड रेशो और इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट। अगर आपको याद हो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड रेशो और इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट हमने बात की थी। द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल डिफर इन टू ट्रेट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। भाई दो इंडिविजुअल के दरमियान क्रॉस करवाएंगे जिनके दरमियान कितने कैरेक्टर का फर्क होगा, दो कैरेक्टर का फर्क होगा। अगर एक कैरेक्टर का फर्क था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसने सेग्रीगेशन वाला पढ़ा है तो उसके लिए बहुत आसान है। दो कैरेक्टर का फर्क होगा तो टू ट्रेट हो गया, तो हमने कहा उसे हमने नाम दिया डाइहाइब्रिड क्रॉस। द रेशियो ऑब्टेन ड्यू टू डाइहाइब्रिड क्रॉस इज डाइहाइब्रिड रेशियो। डाइहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो रेशियो हासिल होता है उसे डाइहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। और इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट में द रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू डाइहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट। और डाइहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में हमें ओवरऑल रिजल्ट जो मिलेगा, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट। अब ये तीनों डेफिनेशन आपको यहाँ अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल एक टॉल प्लांट है, पी प्लांट की बात हो रही है। टॉल प्लांट प्रोड्यूस राउंड सीड। एक ऐसा प्लांट है जो टॉल है और उसके सीड कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, राउंड। डाफ प्लांट प्रोड्यूस रिंकल सीड। एक ऐसा प्लांट है जिसकी हाइट छोटी है और वो रिंकल सीड प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपको याद हो लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था ना कि टोल कैरेक्टर जो होता है वो डोमिनेट है, लिहाजा कैपिटल टी, और राउंड सीट का जो शेप है वो भी क्या है, डोमिनेट है, तो कैपिटल आर हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डाफ प्लांट जो है वो रिसेसिव है तो स्मॉल टी, और रिंकल सीट का जो शेप है वो भी स्मॉल है, वो भी रिसेसिव है, तो स्मॉल आर हो गया भाई। अब मेंडल्स ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक आप इसके जीन अलग करो तो कैपिटल टी एक आ गया इन दोनों में से, कैपिटल दो आ रहे हैं इसमें से एक आर आ गया, इसी तरीके से बकिया दो यहाँ आ गए। दो टी हैं, एक टी यहाँ आ गया, एक टी यहाँ चला गया, दो आर हैं, एक आर यहाँ आ गया, एक आर यहाँ आ गया, हो गया भाई। अब हम इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर देखो भाई, पहले वाले के दोनों यहाँ रख दिए, दूसरे वाले के दोनों यहाँ रख दिए। क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। हमेशा कैपिटल को पहले रखा करो, स्मॉल को बाद में रखा करो, ताकि जीन पहचानना आपके लिए आसान हो। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ हो गया। अब ये क्या है, टॉल प्लांट है
जो राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट, राउंड सीड, टॉल प्लांट, राउंड सीड, टॉल प्लांट, राउंड सीड, सारे F1 जनरेशन में एक जैसे आए, क्योंकि भाई ये दोनों के दोनों क्या थे, डोमिनेट थे। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हमने पढ़ा था ना कि डोमिनेट वाला जो होता है वो F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे वही आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो वो टॉल और राउंड आ गए। अब इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, ये जितने सारे पौधे बने थे ना उनकी क्या करवाई, मेंडल्स ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। अब सेल्फ पॉलिनेशन करवाई तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r ये सारे के सारे एक जैसे थे ना। तो अब यहाँ इनके जीन की क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ इनके बहुत सारे जीन पॉसिबल हैं यहाँ, क्योंकि ये इतने सारे पौधे, सिर्फ दो नहीं है, इतने सारे पौधे सबको क्रॉसिंग के लिए छोड़ दिया। तो अब जो है वो यहाँ जीन क्या पॉसिबल है, पहली पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल T कैपिटल R के साथ जुड़े, दूसरी पॉसिबिलिटी है कैपिटल T स्मॉल r के साथ जुड़े, तीसरी पॉसिबिलिटी है स्मॉल t कैपिटल R के साथ जुड़े, चौथी पॉसिबिलिटी है स्मॉल t स्मॉल r के साथ जुड़े। सेम यहाँ पर भी दूसरे प्लांट भी क्योंकि आपस में करा रहे हैं तो यहाँ पे भी ये चार जीन क्या है, पॉसिबल है। तो अब इन चारों पॉसिबल जीन के साथ हम क्या करवाने जा रहे हैं, क्रॉसिंग करवाने जाएंगे। तो क्रॉसिंग कराने जाते हैं। चलें भाई, क्या होता है इसमें हमारे पास क्रॉसिंग के नतीजे में। तो अब देखो भाई, पहले वाले के सारे जीन ऊपर रख दिए, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r। सेम दूसरे वाले के सारे जीन यहाँ रख दिए। अब क्रॉसिंग करवाओ, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R यहाँ हो गया। इसी तरीके से कैपिटल T यहाँ का, यहाँ कैपिटल T हो गया, यहाँ कैपिटल R है स्मॉल r है, ऐसा करके आपने ये पूरा ये बना लिया। सही है भाई। अब क्या हुआ, यहाँ अब जीन पहचानो भाई, ये टॉल होगा, टॉल एंड राउंड सीड, tall and round seed, tall and round seed, tall and round seed, tall and round seed, tall and अब ये स्मॉल आ रहा है and wrinkle seed, दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो wrinkle है ना, tall and round seed, tall and wrinkle seed, tall and round seed, tall and round seed, dwarf and round seed, इसी तरीके से dwarf and round seed, tall and round seed, tall and wrinkle seed, dwarf and round seed, डाफ एंड रिंकल सीड। यहाँ तक जो है अगर आप देखा जाए तो इसमें क्या था, बजाय क्या लग रहा था F1 जनरेशन में कि टोल और राउंड दोनों एक साथ जुड़े हुए, लेकिन हमारे पास इसमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो टोल के साथ रिंकल सीड भी आ रहा है। क्या आ रहा है, टोल के साथ रिंकल सीड भी आ रहा है। तो इसका मतलब टोल का जो जीन है वो शेप के जीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरीके से हमें बाजार ये लग रहा था डाफ और रिंकल आपस में जुड़े हुए, लेकिन डाफ और राउंड सीड आ रहा है। इसका मतलब राउंड शेप का जो जीन है वो डाफ वाले हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, एसॉर्ट हो रहा है। तो अब देखो भाई, हमें रेशो क्या मिल रहा है, अब काउंट हम कर लेंगे कि भाई कितने टोल एंड राउंड है, कितने जो है वो टोल और रिंकल है, कितने डाफ और राउंड है और कितने डाफ और रिंकल है। ये सारे काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है ये रेशो है। टोल प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड सीड वाले कितने हैं, 16 है ना, टोटल 16 बॉक्स थे ना, उन 16 में से 9 जो थे टोल प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड सीड, जो कि पेरेंटल कैरेक्टर था। भाई पेरेंटल कैरेक्टर सिर्फ 2 थे, किसकी क्रॉसिंग करवाई थी, टोल प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड सीड और जो हमारे पास क्या था, डाफ प्लांट। दिस इज नॉट टॉल, दिस इज डाफ प्लांट। पेरेंटल कैरेक्टर ये था, डाफ प्लांट प्रोड्यूसिंग रिंकल सीड था और टोल प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड सीड था। इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई थी ना, तो पेरेंटल कैरेक्टर ये आ गया। 16 में से 9 पेरेंट्स के ऊपर गए और इसी तरीके से डाफ और रिंकल सीड वाले जो है, डाफ प्लांट प्रोड्यूसिंग रिंकल सीड जो है ये भी पेरेंटल कैरेक्टर था, क्योंकि इन दोनों की क्रॉसिंग हुई थी ना, जो हमने सेल्फ क्रॉसिंग करवाई थी। अगर देखा जाए पहले स्टार्ट से आ जाओ ना, स्टार्ट से टोल प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड सीड और डाफ प्लांट प्रोड्यूसिंग रिंकल सीड, यही 2 कैरेक्टर थे ना। तो पेरेंटल कैरेक्टर ये 2, पेरेंटल कैरेक्टर 2, 9 आए 16 में से और यहाँ 1 आ रहा है 16 में से। बाकी ये 2 आ रहे हैं वो क्या है, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है, क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर ये था कि टोल प्लांट के साथ राउंड सीड था। अब यहाँ क्या हो रहा है, टोल प्लांट के साथ रिंकल सीड आ रहे हैं, कितने हैं 3। और ये भी क्या है, नॉन पेरेंटल है, टोल प्लांट। ओके, यहाँ एक मिनट, ये भी हमारे पास डाफ हो गया, डाफ प्लांट प्रोड्यूसिंग, ये डाफ प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड सीड, ये भी क्या है, नॉन पेरेंटल है। कितना हो गया, 3 आ रहे। तो यहां हमने कहा कि पेरेंटल कैरेक्टर 16 में से 9 है, 16 में से 1 है। नॉन पेरेंटल क्या है, 16 में से 3 है, 16 में से 3 है। तो ये भी क्या है, टोल प्लांट प्रोड्यूसिंग रिंकल सीड, डाफ प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड सीड, ये दोनों क्या है, नॉन पेरेंटल है। अब आते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि इससे मेंडल ने क्या किया। मेंडल चोज अ प्योर प्लांट, अब इसकी पूरी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। चोज अ प्योर टोल पी प्लांट विच प्रोड्यूस राउंड सीड एंड अ प्योर डाफ पी प्लांट प्रोड्यूसिंग रिंकल सीड। मेंडल ने सिलेक्शन की प्योर
पी प्लांट जो कि राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, प्योर डाफ प्लांट जो कि जो है वो रिंकल सीड प्रोड्यूस कर रहा है, उनकी क्रॉस करवा दी, क्रॉस टुगेदर बाय आर्टिफिशियल मीन, क्रॉसिंग करवाई, पॉलिनेशन करवाई। ही फाउंड दैट ऑल टोल प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस राउंड सीड इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में देखा कि सारे के सारे जो है वो टोल प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। When he left the member of F1 generation for self pollination and get their offspring, जब उसने क्या किया उसने कि उसने इन सबको जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को छोड़ दिया, उनके बच्चे से देखे तो उसने क्या देखा, मेंडल फाउंड दैट सम पेरेंटल एंड सम नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। उसने देखा कि भाई कुछ पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रही है और कुछ नॉन पेरेंटल शो आ रही है इन F2 जनरेशन एज शोन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये मेंडल ने ये रेशो देखा, मेंडल ने क्या देखा, 9:3:3:1। ये इसने कुछ पेरेंटल और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया, शो किया। बार बार हम यहाँ लिखते जाएंगे तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता ना, लिखेंगे एज शोन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेंडल ने ये देखा, जिससे मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूडेड दैट द मेंबर ऑफ वन पेयर जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। इस पूरी एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कंक्लूजन क्या की कि राउंड सीड जो है ना उसका जो जीन है वो टोल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है, अपनी मर्जी से अपने आप को क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है। यानी एक कैरेक्टर का जो जीन है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वरना क्या होता, टोल प्लांट और राउंड सीड हमेशा साथ जुड़े हुए होते हैं और डाफ प्लांट और रिंकल सीड अपने हमेशा क्या होते हैं, साथ जुड़े होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि टोल प्लांट जो था उसके साथ जो है वो राउंड सीड था, टोल प्लांट जो था उसके साथ क्या था, राउंड सीड जो है वो अलग हो गया और वो डाफ के साथ भी जुड़ गया, और इसी तरीके से रिंकल जो था वो डाफ से अलग हो गया और वो टोल के साथ भी क्या हो गया, जुड़ गया। तो इस पूरी एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कंक्लूड किया कि एक पेयर का जो जीन होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। एक कैरेक्टर का, द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, एक कैरेक्टर का जो जीन होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करता है, सेग्रीगेट करता है। तो यहाँ जाकर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।